हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ट्रांसपैरेशन। राइट। छोटी क्लासेस से आप इस टर्म के बारे में पढ़ते आए हैं और आप समझते भी हैं कि ट्रांसपैरेशन क्या होती है। इट जस्ट सिंपली मीन्स लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर बट किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ योर प्लांट। राइट। प्लांट का जो भी एरियल पार्ट है, लीव्स की बात कर रहे हो, ब्रांचेस की बात कर रहे हो, ब्रांचेस में जो लीव्स प्रेजेंट हैं उन लीव्स में जो टाइनी अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप या ओपनिंग को आप कहते हैं स्टोमेटा, उसी के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज और वेपर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में लॉस होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन सिंपली मीन्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। राइट। अब पानी का लॉस होना प्लांट की बॉडी से ज़रूरी भी है और साथ साथ में आप बोल सकते हो इट इज़ ट्रांसपायरेशन इज़ एन ईवल भी है और एक बून भी है एक प्लांट के लिए। अगर एक मिनिमम लेवल, एक सफिशेंट, एक ऑप्टिमम लेवल पे अगर वो चीज़ लॉस हो रही है तो वो किस तरीके से फ़ायदा दे रही है। लेकिन एक्सेसिव में अगर पानी लॉस हो जाएगा तो जो प्लांट की बॉडी है वो विल्ट कर जाएगी, मुरझा जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। सो लॉस ऑफ वाटर जो है वो ग्रेट है और ये जो है आपको क्या करता है, वाटर लेवल सॉइल में क्या कर रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। अल्टीमेटली इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, आपके पास प्लांट की डेथ, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी भी कहा जाता है। क्यों? अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी यहाँ पर तो वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। सो दैट इज़ योर असेंट ऑफ सैप, that is upward movement of water from roots from soil to the plant body। right। तो ये चीज़ भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये ज़रूरी क्यों है? ताकि प्लांट बॉडी को उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन कर सके। राइट। कूलिंग इफेक्ट दे सके। बिकॉज हमें मालूम है हम लोगों में भी जब प्रेस्पायरेशन होती है इट इज़ सेम, वही वाटर लॉस होता है। एंड आफ्टर डैट, क्योंकि इवेपोरेशन की टाइप है तो पानी लॉस होता है, उसके बाद जो है वो जगह जो है वो ठंडी हो जाती है। और ये बॉडी का हमारा एक हेमोस्टेसिस का फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जो बॉडी का टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए होता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी यही सेम चीज़ रहती है। और हो कहाँ पे ये रही है? लीव्स के स्टोमेटल पार्ट में। राइट। अब मैंने बोला कि ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन इज समवट सिमिलर। पानी जो है अगर आप देखोगे इवेपोरेशन के केस में तो वो वेट सरफेस से इवेपोरेट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ही चीज़ का फ़र्क रहेगा। वो क्या? यहाँ पर डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चरल और उसकी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस पे प्लांट की। लाइकवाइज योर जीरोफिटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करो तो उन्होंने अपने अंदर अडाप्टेशन ली है, उनका फिजियोलॉजिकली अपने आप को अडाप्ट करवाया है ताकि उस कंडीशन में, क्योंकि स्कार्सिटी है वहाँ पे, पानी की कमी है, तो उन लोगों ने अपने अंदर अडाप्टेशन वैसे की है ताकि वाटर लॉस जो है वो कम हो सके। राइट। सो ऑन दैट बेसिस हम बात कह सकते हैं अबाउट योर टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पार्ट जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लांट का पार्ट या स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है, ऑन दैट बेसिस हम 4 टाइप की ट्रांसपायरेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट इज योर स्टोमेटल। राइट। जो किसके थ्रू हो रहा है? आपका स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। राइट। लीफ की जो आपकी एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, राइट, उनमें अगर आप बात करो, मोस्टली हमने बात की थी लीव्स की लोअर सरफेस पे आपके पास एडाप्टेशन के कारण जो है लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर सकें। तो आपकी जो लीव्स की एपिडर्मिस जो है, या आप ग्रीन स्टेम की बात करो,
उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके ये स्टोमेटा बहुत सारे, जिसकी वजह से 50 से 97% टोटल आपका वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। सेकेंड वन इज़ योर क्यूटिकल। अगर आपके वाटर वेपर्स जो हैं डायरेक्टली एपिडर्मल सेल की सेल वॉल से, एपिडर्मल सेल के जो उस पर ऊपर वैक्सी सी लेयर है, ठीक है, अगर उस लेयर से वाटर इवेपोरेट हो रहा है डायरेक्टली आउटर वॉल ऑफ योर एपिडर्मल सेल के, तब आप उसे बोलोगे थ्रू योर क्यूटिकल्स, आप बोलोगे उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकल है क्या है? लीफ है आपका, इसके ऊपर एक शाइनी सी सरफेस होती है ऊपर, ठीक है, एक वैक्स की कोट होती है जिसे आप क्या बोलते हो? क्यूटिकल लाइनिंग। ये किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी हुई होती है, ठीक है, एक फैटी एसिड की लेयर होती है। ये लीव्स की सरफेस को या स्टेम को कवर करके रखती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इनके बीच में क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू वाटर वेपर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो लगभग 3 से 10% जो है यहाँ पे ट्रांसपायरेशन रहती है, राइट। ये हो गई दो। थर्ड वन इज़ योर लेंटिक्यूलर। लेंटिक्यूलर की अगर हम बात करें तो जो आपके पास कॉर्क है वुडी स्टेम्स की, उन वुडी स्टेम्स में या फ्रूट्स में या ट्विग्स में अगर आप देखोगे तो उनमें कुछ एरिएटिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे उनमें कुछ लॉन्ग, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री पोर्स भी बोल सकते हो, वुडी स्ट्रक्चर्स में कुछ लॉन्ग पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो लेंटिसेल्स। दीज आर द एरिएटिंग पोर्स, राइट। इन ओपनिंग्स के थ्रू जो है वाटर वेपर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें बहुत कम, डैट इज़ 0.1% पानी का टोटल लॉस होता है। तो डैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो लेंटिसेल्स के थ्रू लॉस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 0.1%, राइट। लास्ट वन अगर आप देखो, लास्ट वन इज़ योर बार्क ट्रांसपायरेशन। अगर पेड़ की छाल से जो है, वुडी स्टेम की छाल से जो है अगर वाटर लॉस हो रहा है, तब आप उसको बोलोगे बार्क ट्रांसपायरेशन, एंड इट इज़ अबाउट 1% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन। सबसे ज़्यादा आपका स्टोमेटल से होता है 50 से 97, क्यूटिकुलर में 3 से 10%, लेंटिक्यूलर की बात करोगे तो 0.1%, एंड बार्क वाले में 1%। सो ये आ गया आपका अबाउट द ट्रांसपायरेशन। आप ट्रांसपायरेशन को एज एन नेसेसरी ईवल भी कह सकते हो और एज एन बून भी कह सकते हो प्लांट के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो क्रिएट कर रहा है प्लांट की हेल्थ के लिए भी, और अगर एक्सेसिव में हो जाएगा तो प्लांट के लिए वो नुकसान हो जाएगा, राइट। ऑन लेटर लेक्चर्स, लेटर ऑन वीडियोस जो अपलोड होंगी, वो हम बात करेंगे कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से जो है कैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस रोल प्ले करते हैं इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर स्टोमेटा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।